बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में जो मैं नक्श देने जा रहा हूँ ये मोहब्बत का एक नक्श है, मोहब्बत का अमल है। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि मोहब्बत का आप अमल दें। मैंने वीडियो पहले भी मोहब्बत के अमल की काफ़ी ज़्यादा डाली हुई हैं और सब कहते हैं कि आसान सा अमल हो। मेरे अमल जितने भी हैं वो सारे ही तकरीबन आसान हैं। तो आज जो मैं अमल देने जा रहा हूँ ये भी एक आसान सा अमल है और आप इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। ये आपने कोशिश करना है कि अरूज माह में इस नक्श को बनाएं। और नक्श को बनाने का जो दिन है वो सोमवार है, जुमेरात या जुम्मा, इन 3 दिनों में से आप किसी भी दिन इस नक्श को बना सकते हैं। और तुलुए आफ्ताब के फ़ौरन बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आपने इस नक्श को बनाना होगा। नक्श बहुत आसान सा है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आपने बिल्कुल नक्श इसी तरीके से बना लेना है। इसकी चाल की तरफ आ जाएं। सबसे पहले चारों कोनों में आपने अल्लाहु अकबर लिख लेना है। उसके बाद आपको या वदूदो लिखा नज़र आ रहा होगा। पहली लाइन में आपने या वदूदो 2 बार लिख लेना है। फिर इसी तरीके से आपने आखिरी लाइन में 2 बार या वदूदो लिखा नज़र आ रहा होगा, वो लिख लेना है। ये आपने सीधे हाथ की तरफ वाला जो या वदूदो पहले लिखना है, उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ जो या वदूदो लिखा है वो लिखना है। उसके बाद आपको 4 बार ही अलहुब लिखा नज़र आ रहा है। इस तरीके से आपने अलहुब लिख लेना है। सबसे पहले आपने दूसरी लाइन के दूसरे खाने में जो अलहुब लिखा है वो लिखना है। उसके बाद तीसरी लाइन के पहले खाने में अलहुब लिखा है वो लिखना है। उसके बाद दूसरी लाइन के तीसरे खाने में अलहुब लिखा है वो लिखना है। उसके बाद तीसरी लाइन के चौथे खाने में जो अलहुब लिखा है आप वो लिख लेंगे। उसके बाद आपने जो दूसरी लाइन का पहला खाना है वहाँ पर फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी लड़के का नाम, और इसी लाइन के जो आखिरी खाना है वहाँ पर लिखा है फ़लाँ बिनते फ़लाँ यानी लड़की का नाम, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद तीसरी लाइन के पहले खाने में फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी लड़के का नाम, और फिर इसी तरीके से आखिर में फ़लाँ बिनते फ़लाँ यानी लड़की का नाम। अब यहाँ पर 2 लोगों के दरमियान क्योंकि मोहब्बत पैदा करने का अमल है, यहाँ पर 2 भाइयों के दरमियान या 2 लड़कों के दरमियान अगर आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, यानी कोई भाई है अपने भाई से नाराज़ है, आप उनकी सुलह करवाना चाहते हैं, तो जहाँ पर फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखा है आप वहाँ पर भी फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखेंगे। तो जो इसका मकसद ये है कि जिन 2 लोगों के दरमियान आप सुलह कराना चाहते हैं या मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उनके नाम यहाँ पर आएंगे। अगर वो लड़की होगी तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ और अगर लड़का होगा तो फ़लाँ बिन फ़लाँ। यानी अब करना ये है कि ये 2 नक्श आपने बनाने होंगे। अगर आप 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उनके दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं, तो एक नक्श आपने पानी में घोल कर एक को पिला देना है और दूसरा दूसरे शख्स को पिला देना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये नक्श नहीं पिला सकते हैं, तो फिर आप 2 ही लिखेंगे, लेकिन उसको आपने किसी भी दरिया में या चलते पानी में बहाना होगा। दरिया हो, कोई नदी हो, नहर हो, उसमें आपने बहाना होगा। और आप देखेंगे कि ये इतना तेज़ असर करने वाला अमल है कि आप ख़ुद देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि जिन 2 लोगों के दरमियान इतनी नफ़रत थी वो कैसे उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई है। तो ये एक आसान सा अमल है, आप इसे कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन जायज़ मकसद के लिए आपने इस नक्श का इस्तेमाल करना है। नाजायज़ मकसद के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको कोई इजाज़त नहीं है। बाकी ये नक्श आप बनाएं, आपको इजाज़त है।
اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔